और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत आज मधुबनी में हैं, जहां अलग अलग योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको मधुबनी से दिखा रहे हैं। बड़ा दिन है आज मधुबनी वासियों के लिए। पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है। अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। अररिया संग्राम में रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। सुगरवे नदी पर यह रिवर फ्रंट बना है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से साज सज्जा की गई है। और आज अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। आम जनता, आम लोगों में खासा उत्साह मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। सौगात दी जा रही है आज मधुबनी वासियों को। जी हाँ, हम इस समय पहुंच गए हैं प्रखंड झंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में, जहां सुगर वे रिवर है और इस नदी पे रिवर फ्रंट बनना है। और इसके लिए मिथिला हाट है 25 एकड़ में। प्रपोजल 2 के तरह पार्किंग जो है 5.5 एकड़ में। वहीं प्रपोजल 4 के तरह अम्यूजमेंट पार्क बनना है 17 एकड़ में। वहीं प्रपोजल 3 में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ 4.5 एकड़ में बन रहा है। और यह जो है NH-57 है, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, उसके किनारे है। और यहाँ पे विभिन्न योजनाओं का वो शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। देखिए सामने में जिस तरह से पर्दे से अभी ढका गया है और रिमोट के जरिए अभी सीएम आएंगे तो उद्घाटन करेंगे। तो ये एक बहुत अद्भुत नजारा है। और देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे जब से निकले हैं और जिलों का दौरा कर रहे हैं, आज मधुबनी आए हैं। तो मधुबनी में वो कुल 145 योजनाओं का या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। और उसके तहत 1100 करोड़ की लागत, उससे भी ज्यादा लागत से इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। उसी के तहत यह सुगर वे रिवर फ्रंट जो बना है उसको वो उद्घाटित करेंगे। और यहाँ पे अन्य योजनाओं का बोर्ड भी लगा है। चूंकि बोर्ड कैमरामैन से चाहेंगे जरा सा उसको करीब से दिखाइए, जो ढका हुआ बोर्ड है उसको करीब से दिखाइए, जिस तरह से अभी ढका हुआ है। और सीएम जब यहाँ आएंगे और रिमोट कंट्रोल के जरिए जब इसका उद्घाटन करेंगे और इस पर्दे को हटाएंगे तो उन सारी योजनाओं को देखा जा सकता है, लोगों के लिए भी खुल जाएगा। और चूंकि ये जिस तरह का नजारा है, ये आप देखिए कि किस तरह से रिवर फ्रंट बना है, कितना अद्भुत है। यहाँ सैलानी आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं और यहाँ रोजगार बढ़ेगी। यह यहाँ मिथिला हाट भी बना हुआ है, जो कि संजय झा जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, उनका ये क्षेत्र है और गांव भी है यहीं पे है। तो उन्होंने मिथिला हाट पहले ही बनवाया था, लेकिन अब उसका फिर से विकास हो रहा है और फिर से उसे बनाया जा रहा है। और इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यहाँ पर्यटन का क्षेत्र बढ़े, रोजगार बढ़े। और सारी चीजें यहाँ पे जिस तरह से बनाई गई हैं और जिस तरह से सजाया गया है और जिस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो ये काफी अद्भुत है। जरा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जो वो बोट के जरिए लोग घूमने की जो तस्वीर है वो शायद अभी नहीं मिल पा रही है, वो आगे निकल गया है बोट, तो वो दिखा पाना अभी थोड़ा सा ये हो रहा है। लेकिन यहाँ बोटिंग भी है। सबसे बड़ी बात है कि इतना अद्भुत नज़ारा शायद बिहार में देखने को पहले मिलता था 2005 से पहले, लेकिन अब जिस तरह से 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो विकास किए हैं बिहार का, वो अब दिखने लगा है और दिख रहा है। क्योंकि अब चुनावी साल है तो मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी नहीं होंगी कि जो अगले 5 वर्ष की योजना उन्होंने बना रखी है उसके क्रियान्वयन के लिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। और वो एक परिदृश्य पैदा कर रहे हैं कि हम आगे 5 साल में, देखिए ये बोटिंग के जरिए, हालांकि अभी SDRF की बोटिंग है लेकिन अन्य बोट भी यहाँ आएंगे। और जिस तरह से ये नौका विहार की कल्पना लोग करते हैं, तो यहाँ नौका विहार की कल्पना सार्थक होती नजर आ रही है जिस तरह से आज ये शुरुआत होने जा रहा है। तो ये काफी अद्भुत नजारा है। और जरा सा इस तरफ दिखाइए कि कितना ढंग से ये पुल बना है, रिवर फ्रंट पे पुल, ये देखिए। और ये देखिए अब सीएम आने वाले हैं, सीएम के आगमन का सायरन बजने लगा है। और कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा सा वो दिखाने, गाड़ी नजदीक आती अब नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की जो कल्पना है बिहार के विकास के पथ पे ले जाने का, वो नजर आ रहा है। और इस तरह से देखिए, अब देखिए ये तस्वीर, ये देखिए कारकेट आ रहा है सीएम का, और कारकेट जो है अब काफी करीब आ गया है। देखिए
ये देखिए अब पहुंच गए, ये सीएम पहुंचने वाले हैं और जिस तरह से सीएम का आगमन हो रहा है और ये जरा सा उस गाड़ियों की काफिले को दिखाए जिसमें सीएम है। कैमरामैन से चाहेंगे जरा सा उनको दिखाएं। वो अब जब सीएम पहुंच जाएंगे और यहाँ जब उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, ये अद्भुत नज़ारा है। हालांकि ये एक अद्भुत दृश्य भी है और एक तरह से यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी धीरे धीरे होने लगा है। अब जब यहाँ पर्यटक आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने का मतलब है कि लोग सक्षम होंगे आर्थिक रूप से, और वो चीज यहाँ अब होने जा रहा है। जो कि ये कभी जलमग्न क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, साल में 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने तक बाढ़ की स्थिति रहती थी और पानी भरा रहता था। और उस क्षेत्र में इस तरह से विकास हो करके रिवर फ्रंट का बनना, फिर पर्यटन के लिए एक तरह से विकास करना, ये देखिए सीएम आ गए। अब ये सीएम गाड़ी से उतरने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि कैमरामैन जरा सा दिखाएं। देखिए रश्मि, ये अद्भुत नजारा है। अब सीएम आए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ सौगात देने आए हैं। देखिए दिखा रही होंगी हमको रश्मि, आप समझ रही हैं बात को और देख भी रही होंगी तस्वीर के माध्यम से लोगों को। देखिए सम्राट चौधरी उतर गए हैं, सम्राट चौधरी के बाद विजय चौधरी हैं, अब सीएम उतर रहे हैं। देखिए सीएम उतर गए हैं और वो रिमोट के जरिए अब विभिन्न योजनाओं का या तो शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन करेंगे। ये देखिए सामने में अब जा रहे हैं रिमोट के जरिए उद्घाटन करने। हालांकि कुछ दूरी पे हम लोगों को रखा गया है तो बहुत सारी चीजें हम लोग नजदीक से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो भी है देखिए दूर से ही सही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को दिखाया जाए और समझा जाए। देखिए अब सीएम उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ से कृपया दिखाया जाए, ये कैमरामैन दिखा रहे हैं। देखिए ये रहा शिलान्यास पट और उद्घाटन पट नीतीश कुमार के द्वारा रिवर फ्रंट का। देखिए ये गजब का नजारा है। ये जो है सुगर वे नदी पर रिवर फ्रंट बना है और रिवर फ्रंट पे कई योजनाओं का उद्घाटन करना है, लेकिन अभी वो रिवर फ्रंट का उद्घाटन कर रहे हैं। ये जो रिवर फ्रंट है 400 मीटर रिवर फ्रंट है और ये दोनों तरफ इसमें घाट बनाया गया है और इसमें पर्यटन के लिए और नौका विहार के लिए पूरी योजना बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के इर्द गिर्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनना है जो कि 4.5 एकड़ में बनेगा। वहीं पार्किंग की व्यवस्था, चूंकि पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा होता है, गाड़ियों का यहाँ काफिला आता है तो पार्किंग नहीं रहती है, तो 5.5 एकड़ में पार्किंग बनना है। वही अम्यूजमेंट पार्क भी बनना है। पार्क डेवलप करके, पार्क को बना करके ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये घूमने के लिए। देखिए अब नीतीश कुमार जी जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं का के शिलापट का उद्घाटन करने और शिलान्यास करने और वो रिमोट के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। अभी ये रिवर फ्रंट पे जो पुल बना है उसको फीता काट करके उद्घाटन किए हैं। अब ये पुल के पार जा रहे हैं उस तरफ और वहां पे जो शिलापट लगे हैं उसको वो निहारेंगे। देखिए अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिवर फ्रंट पर जो पुल बना है, पुल के बीचों बीच खड़ा होकर के वो नजारा देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो कि उन्होंने कल्पना कर रखी थी। अब वो सरजमी पर उतर गया है और इस तरह से नीतीश कुमार का निखारना और ये दिखाना कि कितनी गंभीरता है योजनाओं को लेकर के, ये साफ झलक रहा है। और उनके साथ विजय चौधरी हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, चूंकि नीतीश मिश्रा यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं और उद्योग मंत्री भी हैं, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र पर्यटन मंत्री भी हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में विकास की योजनाओं का आज जिस तरह से रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उसी के तहत वो यहाँ मौजूद भी हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो NH 57 के किनारे रिवर फ्रंट बना है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कहलाता है, पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने वाली जो NH है उसके किनारे बना है, तो निश्चित रूप से जब यहाँ से लोग गुजरेंगे और इस रिवर फ्रंट को देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि बिहार किस जगह पहुंच गया है, किस ऊंचाई पे पहुंच गया है और विकास के क्षेत्र में कितना मुकाम पा लिया है, वो दिखाने की कोशिश है। और ये कहीं ना कहीं अद्भुत नजारा भी है, हम लोगों के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार है। देखिए ये अब सीएम जा रहे हैं शिलापट से पर्दा हटाने के लिए। जिस तरह से नीतीश कुमार काफी गंभीर दिख रहे हैं इन सब योजनाओं को लेकर के और काफी करीब से इन सब योजनाओं को देख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से गंभीर हैं। और
हालांकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में बहुत सारी योजनाओं का घोषणा होती है, शिलान्यास होता है, लेकिन अगर सरकार फिर से रिपीट होती है तो उस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी सरकार को होती है। तो उसी के तहत ये तैयारी है। और हर चूंकि 4 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, अभी 6 महीने बचे हैं इस सरकार के, 7वें महीने से या 8वें महीने में ये सरकार चुनाव में चली जाएगी। लेकिन चूंकि अब 5 साल के कार्यकाल में और कौन से मुकाम पाने हैं, उस मुकाम को पाने के लिए जो जो योजनाएं हैं वो दिखाने की कोशिश हो रही है, उसको उद्घाटित करने की कोशिश हो रही है, उसके निर्माण की कोशिश हो रही है। और देखिए अब पर्दा हटने लगा है, कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाइए, ये देखिए सारे चीजों से पर्दा हट रहा है। जो जो योजना है उस योजना का वो शिलान्यास, उद्घाटन जो भी है, शिलापट लगा है, उसको रिमोट के जरिए उन्होंने हटा दिया है। अब ये आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए खुल गया है। और ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं से एक बात तो तय हो गई है कि नीतीश कुमार विकास के लिए काफी गंभीर हैं। और उस गंभीरता का आलम यह है कि नीतीश कुमार का इस तरह से ताबड़तोड़ जिलों का दौरा करना और प्रगति यात्रा पे निकलना और प्रगति के तहत विकास योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना। अब देखिए नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, और करीब आकर के अब वो यहाँ से जाएंगे। यहीं पे मिथिला हाट बना है, वहां समीक्षात्मक बैठक होनी है और बैठक से पहले ये उद्घाटन करना था उनको, सीएम को। तो वो चूंकि अब सीएम आ रहे हैं और सीएम आ भी गए हैं, करीब आ गए हैं। अब ये यहाँ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सभी चीज हो गया है। अब यहाँ से नीतीश कुमार जी निकलेंगे और निकल करके देखिए यहाँ आएंगे, अब लोकार्पण कर रहे हैं। ये हाँ, ये देखिए जो हम लोगों ने अभी ये तस्वीर दिखाई थी, यहाँ का पैमाना दिखाया था, वहां आ रहे हैं अब सीएम और वो चीज देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये गंभीरता दिखती है कि सीएम किस तरह से गंभीर है योजनाओं को लेकर, कितना करीब से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतना करीब से देखना और एक एक चीज को जानना, समझना, और उसके बाद उसमें और क्या चीज जोड़े जा सकते हैं उसको देखना और समीक्षा बैठक में उस पर बात विचार करके तय करना होता है। अरे तो आगे मत जाना भाई मेरे, आगे क्यों जाते हो, कैमरा के आगे मत जाओ। और तो यह एक तरह से जो है कि अब सीएम देख रहे हैं जिस तरह से, और जितना गंभीर है, और बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने देख लिया है। अब वो सीएम यहाँ से निकल रहे हैं मिथिला हाट की तरफ, जहाँ वो कुछ देर में समीक्षा बैठक करेंगे, जिला की जितनी भी योजना है उनको देखेंगे और कौन कौन योजनाओं को इसमें जोड़ा जाना है उसको देखेंगे, और वो जो राशि है वो और कितनी राशि जिला को देना है उसको देखेंगे और उसको वो पूरी तरह से क्रियान्वयन कराने के लिए पहल करेंगे। हमारे साथ निकल गए नीतीश मिश्रा जी थे, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं और चूंकि वो उद्योग मंत्री भी हैं, तो वो भी निकले थे, लेकिन अब सीएम के साथ ही निकलने लगे हैं। अब यहाँ से सीएम का काफिला निकलने लगा है, एक तरह से निकल गया है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो एंकर हैं वो अब आगे का तस्वीर दिखाते हुए अपनी बात को रखें। रश्मि। बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने, और अब आम जनता, आम लोग यहाँ पर्यटक के तौर पर यहाँ आकर समय गुजार सकते हैं, देख सकते हैं। और अब आगे का क्या कार्यक्रम है राजीव? जी आगे समीक्षा बैठक करेंगे सीएम, और समीक्षा बैठक में बहुत सारी योजनाओं को फिर से वो समीक्षा करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें जोड़नी है, क्या चीज हटानी है, और किन किन योजनाओं का पूरा हुआ है और कौन कौन सी योजना लटकी हुई है, किन कारणों से लटकी हुई है, वो है। देखिए अब चूंकि सीएम यहाँ से निकल चुके हैं तो ये कहना कहीं से भी लाजमी होगा कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जितने गंभीर हैं, जिस तरह से योजनाओं को करीब से देख रहे हैं, करीब से खंगाल रहे हैं, और उसके बाद उस पर और क्या किया जा सकता है, राजीव कहाँ कमी है और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, इसे लेकर अब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तस्वीरें साझा करने के लिए। तो मधुबनी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है सीएम ने, रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने, साथ ही जीविका दीदियों से संवाद भी किया और अब आगे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे।